आज हम प्रश्नावली 4C के प्रश्न नंबर 7 के ऊपर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हमने प्रश्न नंबर 7 तक बताया था, तो आज आपको 8 से यहाँ बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 ये है कि y² माइनस इन ब्रैकेट में p प्लस q ब्रैकेट बंद y इज इक्वल टू क्या है? प्लस PQ। ये प्रश्न नंबर क्या है? 8th है। तो इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है? यहाँ आपको फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना ही करना है, क्योंकि यहाँ तो नंबर तो है नहीं कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करें, बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ दें, इसके बाद 2 का जोड़ा बना के कॉमन ले लें। ऐसा तो नहीं करना है यहाँ, क्योंकि नंबर नहीं है। तो नंबर नहीं है, इसी वजह से आपको क्या करना है? y से मल्टीप्लाई करना है। तो y से मल्टीप्लाई आपको एक बार p में करना है, एक बार y से मल्टीप्लाई q में करना है। तो जब y का मल्टीप्लाई आप p में करेंगे तो p हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, इसकी वजह से माइनस py आएगा। क्या आएगा? माइनस py। अब y का गुणा यहाँ q में करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस qy। ओके डियर। अब यहाँ देखिए, गुणा करने से कितने पद बन गए? टोटल 4 पद बन गए। तो सिंपली आपको क्या करना है? 2 का पेयर बना लेना है। इस पहले 2 पेयर में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? पहले 2 पेयर में आपको कॉमन दिख रहा होगा y कॉमन है कि नहीं? तो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बार y था, तो अंदर 1 तो बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, और यहाँ से अगर py में से y निकल जाएगा बाहर तो क्या बचेगा? p बचेगा। ठीक यही इसी प्रकार से आपको इस दोनों में देखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन q दिख रहा है। यहाँ भी q है, यहाँ भी q। तो q को बाहर निकाल लीजिए। तो अगर हम q को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? y बचेगा। अब इस माइनस चिन्ह की वजह से ये चिन्ह जो है बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? q तो बाहर निकल के क्या बचेगा? p बचेगा। इज इक्वल टू कितना? 0। अब यहाँ क्या जाएगा? y माइनस p, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? y माइनस q इज इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर हो गए। अब आपको क्या करना है? बारी बारी 0 करना है। एक बार y माइनस पी बराबर 0, और तो y बराबर क्या मिलेगा? p मिलेगा। और एक बार y माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 करना है, तो y बराबर क्या मिलेगा? q मिलेगा। तो ये दोनों समीकरण, दोनों हल क्या हो गए? y बराबर 2 हल हो गया, y के 2 हल हो गए, एक हो गया p और एक हो गया q। डियर, एक आपका प्रश्न हो गया। ठीक है प्रश्न डियर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? x² 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। प्रश्न नंबर आपका 9 है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो वह डियर आपको ये करना है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, और बीच वाले को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे दोनों के गुणनफल के बराबर आए, जोड़ने घटाने पे स्वयं आ जाए। ठीक है, तो काम करते हैं। 6 दूनी 12, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12 आएगा। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जो है 12 आएगा। अब बीच में कोई नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है। अब 1 को ऐसे 2 भाग में ब्रेक करना है कि गुणा करने पे 12 आए। 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि उन दोनों भागों का गुणा करें तो 12 मिले, और जब उनको जोड़ें या घटाएं तो कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 इन दोनों गुणनफल के बराबर मिल रहा है, और इन दोनों को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका मतलब पेयर बन रहा है। अब मुझे घटाने पर 1 मिलेगा, इस वजह से 1 के सामने प्लस होगा, 1 के सामने माइनस होगा। बात ये फंसी किसके सामने प्लस लगाएं, किसके सामने माइनस। तो डियर आपको हमने बता रखा है, जो मुझे मिड टर्म में लाना है, अगर प्लस लाना है तो बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस और छोटी वाली संख्या के माइनस। तो लाना भी मुझे प्लस है, तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस रहेगा और छोटी वाली संख्या क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और यहाँ दोनों x वाला टर्म है, तो इसके मतलब दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे? x। तो पहला पेयर मेरा क्या बन गया? 4x बन गया, और दूसरा पेयर क्या बन गया? माइनस 3x। तो उतार लेते हैं। पहले टर्म में कोई चेंजमेंट नहीं, 2x² प्लस कितना? 4x, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 3x माइनस 6 बराबर कितना? 0। 2 का जोड़ा बना लीजिए। तो यहाँ से कॉमन क्या है? पहले जोड़े में 2x कॉमन है, और यहाँ से 2x जब कॉमन लेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। x 2 बार था तो 1 बार अंदर बचेगा, और 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाएगा डियर? जितनी बार जाएगा उतने बचेगा। 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा तो 2 बचेगा। तो यानी, और यहाँ x बाहर निकल जाएगा तो कितने बचेगा? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन 3 है। 3 का पहाड़ा इसमें भी जाएगा, 3 पहाड़ा इसमें भी जाएगा, और x नहीं है तो 3 कॉमन ले लीजिए। x, और यहाँ माइनस की वजह से अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। और 3 का टेबल 6 में कितनी बार जाएगा डियर? 2 बार जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है? x+2 दोनों में है, तो x+2 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ क्या बचेगा डियर?
2x और यहाँ क्या बचेगा -3, यानी दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब बारी बारी से 0 कर दीजिए, x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 एंड 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी 3/2। तो x के दो मान मिल गए हैं, पहला मान -2 है और दूसरा मान क्या है 3/2। यही इसके क्या होंगे, यही इसके हल होंगे डियर। ओके, प्रश्न नंबर अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 है कि x - 3/x इज इक्वल टू 1/2। इसको मुझे क्या करना है, इसको भी हल करना है, लेकिन डियर इसको हल करने से पहले मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, द्विघात समीकरण बनाना होगा, तभी हल होगा। तो हल कैसे करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, यहाँ इनका बटे 1 करके 3 का गुणा इनसे करें और इनका गुणा इनसे करें, नीचे गुणा नीचे से करें, जैसे आप भिन्नों का जोड़ घटाव करते हैं वैसे। तो x का गुणा x में करेंगे तो क्या मिलेगा डियर, x² मिलेगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा -3 मिलेगा, -3 1 के 3, और यहाँ नीचे गुणा नीचे से, तो यहाँ क्या मिलेगा डियर x मिलेगा बराबर कितना 1/2, और फिर आपको क्या करना है डियर, इनका गुणा इस तरफ करना है, इनका गुणा इनमें करेंगे और बराबर के लेफ्ट साइड लिखेंगे, और इनका गुणा इधर इसमें करेंगे और बराबर के दूसरी साइड लिखेंगे। तो बताइए अगर इनका गुणा पहले आप इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो 2 का गुणा x² में करोगे तो क्या मिलेगा 2x², और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 = 6 इज इक्वल टू, अब इनका गुणा इसमें करना है तो x बन जाए x। ओके, अब यहाँ क्या करना है, x को मुझे इस तरफ लाना है, तो 2x² - x, क्योंकि इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, और ये -6 ऑलरेडी था इज इक्वल टू 0। ओके डियर, अब ये पहले जैसा प्रश्न बन गया, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है और जोड़ने घटाने पे स्वयं आना चाहिए। तो 6 दूनी फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 होगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 को मुझे ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने घटाने पे 1। तो पिछला वाले प्रश्न में 4 और 3 का जोड़ा बना, तो वही 4 और 3 का जोड़ा बनेगा, तो क्या बनेगा 2x²। अब 4 और 3 का बनेगा, 4 3 12 होता है, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, तो घटाने पर 1 आएगा। अब किसके सामने प्लस लगाएं, किसके सामने माइनस लगाएं, तो माइनस लगेगा बड़े वाले के सामने, क्योंकि मुझे माइनस लाना है, तो जो लाना है वो बड़े के सामने रहेगा, बाकी उसका अपोजिट जो है दूसरे के सामने रहेगा। तो माइनस पहला पेयर क्या बनेगा -4x, और दूसरा पेयर क्या बनेगा +3x, -6 इज इक्वल टू 0। पहले टर्म में और लास्ट वाले टर्म में कोई चेंजमेंट नहीं। अब दो का जोड़ा बना लीजिए। तो पहले जोड़े में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2x कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा डियर, केवल x बचेगा, और माइनस अब यहाँ क्या बचेगा 2 दूना 4, 2 बचेगा, x तो बाहर निकल जाएगा, केवल 2 दूना 4 बचेगा। यहाँ प्लस, अब यहाँ क्या कॉमन है डियर, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ प्लस लिए डियर, तो अंदर वाले चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ जब 3 निकाल लेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस, तो माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस लिए तो बदल नहीं रहा। तो 3 2 = 6 इज इक्वल टू कितना 0। अब x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू कितना 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 आएगा, और दूसरा हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। ओके डियर, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा x² बराबर 2, -3/2। ओके डियर, समझ में आ कि नहीं। प्रश्न नंबर 11 है डियर कि √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। ओके डियर, प्रश्न नंबर 11 है कि √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो ही काम करना है आपको, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ डियर कितना आ जाएगा। तो यहाँ √2 है और लास्ट में मुझे √2 दिख रहा है, तो इनका और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ बगल 5 भी है, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई होने के बाद कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 हो gया। अब मुझे बीच वाले पद 7x को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे मुझे 7x मिले और जोड़ने घटाने पे 7 मिल जाए। तो कौन सा पेयर बनेगा 5 दूना 10, 5 2 7। 5 और 2 का अगर हम जोड़ा ले लें तो 5 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर मिलेगा, और जब इनको जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, और जोड़ने पे मिलेगा तो इसका मतलब, और प्लस लाना है तो इसका मतलब +5 और +2x जोड़ा बनेगा। यानी क्या बन जाएगा रूट में 2x² + 5x
और प्लस 2x। डियर मुझे प्लस लाना था इसलिए दोनों के सामने प्लस लिखा। 5 2 7 और 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 5√2 = 0। अब 4 पद बन गए तो 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। ओके डियर, तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x कॉमन दिख रहा है। ये पहले पेयर में आपको कुछ नहीं कहा, ना 5 में कुछ कॉमन ना 2 में कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ x कॉमन है। और जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा डियर? यहाँ √2 तो बचेगा ही, क्योंकि √2 तो लिया नहीं हमने, केवल x लिया है, तो √2 बचेगा और एक बार x बचेगा, यानी √2x बचेगा। और यहाँ प्लस, अब x हमने बाहर ले लिया तो केवल कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी चलते हैं, तो यहाँ जब लेंगे तो यहाँ देखिए डियर √2 है और यहाँ 2 है, तो यानी 2 में 2 बार √2 है। किसी भी नॉर्मल संख्या को हम 2 बार रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये जो नॉर्मल संख्या 2 है इसको 2 बार लिखा जा सकता है, √2 × √2, यानी इसमें 2 बार छिपा है √2। तो 2 बार है तो इसका मतलब एक बार तो ले ही सकते हैं, क्योंकि एक बार इसमें भी एक बार इसमें भी है, तो √2 कॉमन ले लेंगे डियर। तो यहाँ अगर 2 बार था तो एक बार तो अंदर बचेगा ही बचेगा, और x भी यहाँ बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा डियर? यहाँ से √2 बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, तो यहाँ केवल कितना बचेगा? 5 बचेगा, = कितना? 0। अब क्या होगा डियर? देखिए एक ब्रैकेट में √2x + 5, दूसरे ब्रैकेट में भी √2x + 5 है, तो यहाँ हो जाएगा √2x + 5 एक ब्रैकेट में, और यहाँ क्या बचेगा डियर? ये बचेगा और ये बचेगा, यानी दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? x + √2 = कितना? 0। ये दोनों को बारी बारी से 0 करिए। √2x + 5 = 0, और तो यहाँ से √2x = क्या हो जाएगा? इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा? -5/√2। ठीक है डियर। अब यहाँ से चलते दूसरे वाले को 0 करें, तो x + √2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? -√2। तो आपके 2 सोल्यूशन हो गए, कौन कौन से? एक -5/√2 और दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया? -√2। ओके डियर। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? कहता है कि 2x² + ax - a² = 0 है। यह है आपका प्रश्न नंबर 12 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ भी वही प्रक्रिया, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2a² x²। क्या मिलेगा? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पे 2a² x² मिलेगा। अब मुझे इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे मुझे 2 मिले और जोड़ने घटाने पे 1 मिले। तो जोड़ा क्या बनेगा? पहले को ऐसे उतार लीजिए, यहाँ आप कर दीजिए सिंपली सी 2ax और यहाँ -ax कर दीजिए। तो बताइए आप 2ax में से अगर -ax निकाल देंगे, इतना आप घटा देंगे तो ax बचे कि नहीं? और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2a² x²। वही फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर मिलेगा। और लास्ट वाले टर्म में कोई चेंजमेंट नहीं, फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंजमेंट नहीं, आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। पहले जोड़े में क्या कॉमन है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी 2x कॉमन है। तो जब 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x 2 बार था तो 1 बार बचेगा ही, और जब 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? a बचेगा। ठीक है, यहाँ भी आप ले लीजिए, यहाँ दोनों में क्या है? a दिख रहा है, तो a ले लीजिए, यहाँ माइनस है और a, और यहाँ से जब a निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। माइनस की वजह से यह साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 बार a है तो 1 बार तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में x + a, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये और ये बचेगा, यानी दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 2x - a = क्या? 0। तो बारी बारी 0 कर दीजिए। x + a बराबर क्या? 0। x बराबर क्या आएगा? -a, और इसको आप 0 करेंगे, 2x - a बराबर क्या? 0। तो 2x बराबर क्या? a, और x बराबर क्या आ जाएगा? a/2। x के 2 हल होंगे, पहला हल कौन हो गया? x के 2 हल हो गए, पहला हल हो गया -a और दूसरा हल हो गया a/2। ये आपके दोनों हल हो गए। ओके डियर, प्रश्न नंबर में नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? 13। प्रश्न नंबर 13 है डियर। क्या है कि 4√3 x² + 2x - 2√3, ये डियर है। यहाँ आपको क्या करना है? वही काम, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए। तो डियर आप करोगे कितना आएगा फर्स्ट और लास्ट के लिए? बताइए कितना आएगा? तो 4 दूनी 8। पहले हम नॉर्मल संख्या गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे केवल 3 हो जाएगा, और 8 तो ये आया था इन दोनों गुणा, और 3 और आ गया, तो 8 3 24, यानी 2 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या मिले? 24 मिले।
अब क्या होगा, पेयर ऐसे दो को ऐसे दो भाग में बताइए तोड़ के, जो गुणा करे तो 24 मिल जाए, जोड़े घटाएं तो 2 मिल जाए। तो क्या होगा पेयर, अगर आप 6 और 4 जानते होंगे तो 6 और 4 का गुणा करने पर क्या मिलेगा, 24 आ जाएगा, और जोड़े घटाएंगे तो केवल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो जोड़ने पे तो नहीं, घटाने पे मिलेगा। अब घटाने पे मिलना है तो इसका मतलब एक के सामने प्लस होगा, एक के सामने माइनस होगा। तो किसके सामने प्लस होगा, किसके सामने माइनस होगा, ये कौन बताएगा, ये बीच वाला टर्म बताएगा। बीच वाला टर्म जो है प्लस है, तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस रहेगा और छोटी वाली सामने संख्या क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और ये एक्स के फॉर्म में है तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओके डियर, तो चलते बनाते हैं। √3 4√3x², पहला पेयर क्या है, +6x है, और दूसरा पेयर क्या है, -4x है, और इसके बाद -2√3 = क्या, 0। अब दो का पेयर बना लीजिए डियर। तो पहले पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले पेयर में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 का पहाड़ा 2 4 में भी जाएगा, 2 का पहाड़ा 6 में भी जाएगा, तो 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए। अच्छा, √3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 आएगा, 2 3 6 लिख सकते हैं, तो 2 और 3 को हम जो 3 बचा है इसको हम 2 बार √3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो √3 और एक चीज़ और है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो √3x भी कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, इतना जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पहले में क्या बचेगा, पहले में डियर बचेगा 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बचेगा। √3 एक था तो बाहर ले लिया तो ये बचेगा नहीं, x² 2 बार था तो एक बार हमने बाहर लिया है तो एक बार अंदर तो बचेगा। अब यहाँ प्लस लिखो, प्लस हो गया, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार गया था, 3 बार, तो इसका मतलब 3 बचेगा, लेकिन जो 3 है उसमें से हमने भी आधा 3 ले लिया है, इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा। भाई 3 बचा तो 3 को हमने 2 बार √3 लिखा था, एक बार तो बाहर निकाल लिया तो एक बार तो बचेगा ही। ओके, अब यहाँ क्या कॉमन है डियर, यहाँ 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और कुछ नहीं कॉमन है, तो -2 कॉमन ले लीजिए। तो जब -2 लेंगे, 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और यहाँ x है, इस माइनस की वजह से ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, √3। ओके, अब यहाँ 2 टर्म बन गया, एक हो गया 2x + √3, और दूसरा टर्म क्या हो गया दूसरा टर्म 2√3x माइनस क्या 2 = कितना, 0। ओके, तो यहाँ जगह 2x + √3 = 0, तो यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा कि नहीं डियर, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आएगा, -√3 कितना 2, और यहाँ से जब इसको करेंगे 2√3 - 2 = कितना, 0, तो x है 2√3x = कितना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 आएगा। भाई -2 इधर था तो उधर जाके +2 हो जाएगा, तो यानी x बराबर क्या आएगा, 2/2√3, और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/√3। तो x के दोनों सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, x बाई माइनस में √3/2, और दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, 1/√3। ये आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया। ओके डियर, चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। 14 क्या है, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 14 की तरफ चलते हैं। 3x - 8x = 0, ये है, सॉरी =2 है। ओके, तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, पहले इसका बटे a कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, इनका गुणा इनसे। ये भाई आपको इसको हल करना है तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा, और जब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा तब इसको हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो उसे कर लेंगे। तो पहले इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए, तो x का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर, 3x², और 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 1 के 8 हो जाएगा, बटे में इनका मल्टीप्लाई इनसे, x 1 जा x = कितना 2, और इसका बटे कुछ नहीं थे, बटे 1 कर दीजिए, और 3 का इस तिरछा गुणा करिए, इनका गुणा करके इधर लिखिए और इसका गुणा इससे करके उधर लिखिए। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यानी हो जाएगा 3x² - 8, और इक्वल टू यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, और इधर ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3x² - 2x - 8 = कितना 0। अब जोड़ा बनाइए, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24। अब 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना जाए 24, और जोड़ने के टाइम 2, तो वही 6 और 4 का 2 का कौन सा पेयर बनेगा, 6 और 4, तो यहाँ लाना मुझे घटाने पे आएगा, तो बड़ी संख्या माइनस लगाओ, छोटी के सामने प्लस लगाओ, तो 6x, और दूसरा पेयर क्या बनेगा 4x, तो 3x² - 6x और प्लस कितना 4x माइनस कितना 8 बराबर कितना 0। अब 2 के पेयर बना लो, पहले पेयर में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, और इसमें क्या कॉमन है 4 कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, बराबर कितना 0। तो x - 2 बराबर, और दूसरे में 3x + 4 बराबर 0, बारी 0 कर दीजिए, x - 2 बराबर 0,
बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 2 आएगा, और दूसरे को 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा -4, x इज इक्वल टू -4/3। ओके डियर, सोल्यूशन हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके डियर, वीडियो तो लंबा हो रहा है बट 2 ही प्रश्न और बचे थे, इसको हम सॉल्व करवा देते हैं इसी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 15 है 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1/8, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर है, ये थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा है, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दे तो हमारा दिक्कत जो है प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, लास्ट 8 है, तो क्यों ना हम 8 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखेंगे कैसे डियर, दोनों पक्षों में क्या लिखोगे आप, दोनों पक्षों में 8 से क्या करने पर, 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर। तो जब डियर दोनों पक्षों में 8 से गुणा करोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 दूनी 16, भाई 8 का गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो 8 दूनी 16 माइनस जब इसमें करेंगे तो 8x, और जब इसमें करेंगे तो 8/8 यानी प्लस 1 आएगा, बराबर कितना 0। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे डियर कितना हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब इसको हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए, ये 8 आ जाए, सॉरी 16 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे 8 आए, तो यानी क्या पेयर बनेगा 4 और 4, ये दोनों 4 जोड़ेंगे तो दोनों माइनस में रहेंगे, -4x प्लस कितना 1 बराबर कितना 0। 2 पद बन गया, दोनों का अलग अलग जोड़ा बना लीजिए, तो हो जाएगा क्या कॉमन है दोनों में, 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन लेंगे तो 4 4 16, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ x, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ माइनस कुछ नहीं कॉमन है, तो 4x क्या बचेगा, इस माइनस की वजह से अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, इज इक्वल टू कितना 0। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं डियर, आप थोड़ा इसको प्रश्न पढ़ लिए हैं तो आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो अगले स्टेप में 4x - 1, ये दोनों में कॉमन है, देखिए ये दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ क्या होगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0, और ये 4x - 1 इज इक्वल टू 0 एक बार करिए, फिर दूसरे वाले को इतना आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, और आप दूसरे को भी बराबर कर जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 आएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। इसके दोनों सोल्यूशन क्या हो गए, x बराबर कितना हो गए, ये दोनों इक्वल हैं, दो सोल्यूशन इक्वल आ गए, x के दोनों मान क्या हैं 1/4। लास्ट प्रश्न है प्रश्नावली का डियर की है 100x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ओके डियर, लास्ट प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है कि 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 है, तो फर्स्ट और लास्ट का पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो फर्स्ट टर्म में कौन है 100x स्क्वायर, और लास्ट टर्म में कौन है 1 है, तो 100x स्क्वायर को 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गया 100x स्क्वायर ना। अब बीच वाले टर्म 20x को हमें ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या मिले 100x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पे 20 मिलना चाहिए। तो बताओ कौन बचेगा, 10 10 में 100, 10 10 20, यानी 10 और 10 का जोड़ा बनेगा, और दोनों जोड़ने पर आएंगे, इसी वजह से दोनों 10 माइनस में रहेंगे, यानी बनेगा 100x स्क्वायर माइनस 10x, फिर माइनस 10x, फिर प्लस 1, लास्ट में कोई चेंजमेंट नहीं, 2 का पेयर बना लीजिए डियर। तो पहले पेयर में क्या है 10x, और यहाँ से क्या बचेगा 10x बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, -1 कॉमन लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा 10x - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है 10x - 1 इज इक्वल टू 0, 10x - 1 इज इक्वल टू 0, बारी बारी से 0 करिए, तो 10x इज इक्वल टू 1 आएगा, और x बराबर कितना आएगा 1/10, और यहाँ भी वही आएगा, 10x - 1 बराबर 0 करेंगे तो 10x बराबर कितना आएगा 1 आएगा, और x बराबर कितना आएगा 1/10, यानी दोनों के मान यूज होंगे समान। तो डियर आपका ये प्रश्नावली समाप्त होता है 4C। और ये प्रश्नावली अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो अगर ये पूरी मेरी वीडियो देख लेंगे तो गारंटी 100% गारंटी है आपको ये आ जाएगा, और ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिसका आप उपयोग हमेशा अगर एजुकेशनल क्षेत्र में रहेंगे तो 100% सब यूज में आएगा, हमेशा यूज में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप इस पूरे वीडियो को देखिए अच्छे से, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और हाँ डियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।